घर में आ गई है बॉस लेडी। रुबीना के साथ खेल गए बिग बॉस। कविता कौशिक को रुबीना नहीं चाहती थी घर के अंदर। रेड जोन ने भेजा, बिग बॉस ने बता दिया कविता कौशिक को बन गई हैं कैप्टन, अब लेंगी बदला। और तो और अब नेपोटिज्म, नेपोकिड है जान। जान का अब क्या होगा। और जैस्मिन बसीन को मेरे को मटन चाहिए, ये क्या चिकन भेज दिया। अमीर तो है इतने बिग बॉस, क्यों नहीं भेजते मेरे को मटन। वाईकॉम 18 से 14 हो गया, गरीब हो गए हैं लॉकडाउन में। और तमाम बातें। शार्दुल पंडित और नैना क्या गुल खिलाएंगे। शार्दुल और पवित्रा की क्या प्रेम कहानी बनेगी। और नैना क्या करने वाली है, जो इतना गिलगिलाती हुई बोलूँ, गिगलिंग करती हुई नजर आ रही है। क्या ये नैना का असली रूप है या असली रूप कुछ और है, मैं बताऊंगी आपको आज के इस रिव्यू में। और वैसे आज का एपिसोड काफ़ी बोरिंग था, उसको रिव्यू में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के। वीकेंड का वार बोरिंग था, 3 नई एंट्रीज हुई, मगर तसल्ली ये है कि अब लेडी बॉस चंद्रमुखी चौटाला आ गई हैं, तो कुछ तो घर में होगा। और आते ही दबंग लेडी को, दबंग कविता कौशिक को बना दिया गया है कैप्टन। शुरुआत करते हैं आज के रिव्यू की। पवित्रा है जंगली बिल्ली, तंबोली है इच्छाधारी नागिन, जान है भंवरा क्योंकि वो खतरनाक नहीं है, रुबीना है लोमड़ी, जैस्मिन भसीन चूहिया है, जेरी टॉम एंड जेरी वाली कब स्ट्रांग बन जाए कोई बोल नहीं सकता। राहुल वैद्य हैं कठफोड़वा, और अभिनव है बागड़ बिल्ला। और मतलब बहुत नाम, ये सब नाम रख दिए हैं शार्दुल पंडित ने, जो काफ़ी टैलेंटेड नज़र आ रहे हैं। और नैना जो है वो आते ही उन्होंने बहुत सलमान खान के में, हालांकि बड़ा ही फसड्डी लगा था मुझे, बड़ा बोरिंग लगा था। जो फालतू का जो हंस रही थी ना, दैट वाज रियली इरिटेटिंग। एंड शार्दुल के साथ भी जो उन्होंने शुरू किया, हाँ ये जो अंदर जाके पवित्रा के साथ उन्होंने छेड़ दिया है तान कि पवित्रा के बिस्तर पर खाली है तो अभी क्या कर सकते। जैस्मिन ने भी आग लगा दी, खाली है तो तुम्हारा है, घर में यही तो है, एक की जगह ही तो दूसरे को लेनी है, बस दैट इज इट। और क्या बोले तो सभी घर वालों को लगता है बस वही वो दिखते हैं, कोई और दिखता ही नहीं है। निकी को लगता है वो सबसे ज्यादा दिखती हैं, राहुल को लगता है वो दिखते हैं, रुबीना को लगता है वो दिखती हैं, निशांत और अभिनव को लगता है कि वो 3 टाइम दिखते हैं। उन्होंने 3 तख्तियां उठा ली, आपस में आपसी सहमति नहीं हो पाई और 3 तख्तियां उठा ली और पूरा उल्टा दिखा दिया। सबसे हाईएस्ट दिखते हैं एजाज पवित्रा, इस हफ्ते दिखे वो लोग ऑब्वियसली। जो फ्रेशर्स 3 आए, कविता कौशिक, शार्दुल पंडित और नैना सिंह, उन लोगों ने टैग दिया जोड़े में अभिनव और पवित्रा को 23 मिनट, 17 मिनट रुबीना को, और उसके बाद तमाम करते करते नीचे आए। कि आप उनके इस टैगिंग से सहमत हैं? आप लोग अपना टैगिंग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आप लोग किसे कितना मिनट आपको लगता है कि कौन कितना कंटेंट दे रहा है, ये आप लोग ज़रूर बताइए। और जो ये तीनों जन नए गए हैं, शार्दुल बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक्स चेंज करेगा, नैना डायनामिक्स चेंज करेगी, और कविता कौशिक वो एक इंटरेस्ट लाएगी जो अब तक बिग बॉस में से मिसिंग था। मेरे लिए तो मुझे लगा कि मुझे कविता कौशिक, चंद्रमुखी चौटाला मेरे वन ऑफ द फेवरेट कॉन्टेस्टेंट, फेवरेट कैरेक्टर में से है। सलमान खान ने कहा कि सबसे फेवरेट लेडी कॉप अगर किसी ने प्ले किया है तो चंद्रमुखी चौटाला ने, यानी कि कविता कौशिक ने किया। देखना है कविता कौशिक यहाँ पर कितने गुल खिला पाती हैं। एजाज की दोस्त ने किया, एजाज से गेम को पुश करने के लिए लाया गया है। एजाज में बहुत सारा मसाला है, बम है, बारूद है, विस्फोट है, जो अंदर भरा हुआ है उसको बाहर निकालना है। एजाज को क्या पंप करेंगी, बताएंगी कविता कौशिक, और उसके बाद खेलेंगे। एजाज का चेहरा खिल गया जब उन्होंने कविता कौशिक को देखा तब। ऐसे ही पवित्रा का चेहरा खिल गया शार्दुल को देखने के बाद। पवित्रा को किसी एक साथी की जरूरत थी, मैं नहीं कह रही बॉयफ्रेंड की, एक बंदे की जरूरत है जो उसके साथ मिलके वो खेल सके। अब यहाँ पे जिल्ले इलाही की तो अनारकली, ये जिल्ले इलाही के साथ मेरे को अनारकली बनाया। क्या गुंडों में फंस गई, कौन रबिया, कौन गुंडों में फंस गई, भूल गई नाम मैं, जो भी मतलब अनारकली गुड्डों में फंस गई, तो अनारकली को जिल्ले इलाही के साथ फंसा दिया है, वो ऐसा एक्सप्रेशन दिया। रुबीना के बारे में पहले ही कविता कौशिक के अच्छे विचार नहीं थे जब वो घर के अंदर आई, और जब रुबीना ने, जब पूछा गया किस किस को रेड जोन में भेजना है, 4 लोगों ने, बाकी लोगों ने सब अपना अपना केमिस्ट्री देखा। रुबीना ने कविता कौशिक, रुबीना को लगा कि उनके जॉनर की स्ट्रेंथ वाली, स्ट्रॉन्ग जॉनर की कविता कौशिक है, उनको भेजते हैं।
रेड जोन के नाम अनाउंस किया और बिग बॉस तो भाई बिग बॉस ने खेल गए, पूरी तरह से जबरदस्त खेल गए, और तो कोई खेल नहीं रहा, बिग बॉस ही खेल रहे हैं। वैसे किसी ने आज कहा कि बिग बॉस अपना रुबीना को बिग बॉस ही कंपटीशन लगता है, उनको लगता है बिग बॉस ही उनके कंपटीशन। एनीवेज बिग बॉस ने बता दिया कविता को कि रुबीना ने तुमको रेड जोन में डाला है, और उसके बाद रुबीना जो रुबीना को कविता को बता दिया कि रुबीना ने रेड जोन में डाला है। राशन पानी लेके आई है भाई ये चंद्रमुखी चौटाला, अब करेंगे अंदर घोटाला। आते ही उन्होंने बता दिया कि रुबीना ने बाहर क्या गुल खिलाया है, सामान 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 की रट उन्होंने लगाई है। उनकी इनसिक्योरिटी ने उनके पति को थोड़ा सा कमज़ोर बना दिया, जबकि और कोई इस बारे में नहीं कह रहा था, किसी ने नोटिस भी नहीं किया था। ये बात वाकई मतलब सही बात थी, बहुत हल्के से चली गई थी बात, सोशल मीडिया पे भले फैली हुई थी लेकिन अदरवाइज नहीं। तो अभिनव रुबीना बहुत समझदार है, कितना भी वो कहें कि हम गेम खेलकर देखकर नहीं आए, भाई 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 बहुत सारा गेम घोल कर पी कर आए, स्पेशली अभिनव पूरा गेम घोल कर पी कर आए, उनको पूरा पता है। जैसे उन्होंने देखा कि अब सलमान ने बता दिया है कविता को, कविता कैप्टन बन गई है, घर की कैप्टन, सीधे अभिनव ने जाके उनको ऐसी झप्पी पाई जब वो अंदर आई, कविता को ऐसे करते हुए नजर आए, मतलब उनको समझ में नहीं आया कि इतनी वाली झप्पी क्यों हो रही है। उनको बिग बॉस का हाउस टूर भी करवाया अभिनव ने, ये हमारा ये एरिया है, वो हमारा वो एरिया है, क्योंकि अभिनव जो है उनकी गुड बुक्स में जाना चाहते हैं। कैप्टन के पास बहुत अधिकार होते हैं भैया, अगर कैप्टन आते ही अपने दंपत्ति पर अगर कड़ी नजर रखेगा तो फिर आने वाले दिन जो है बड़े ही धोखे से भरे हुए हो सकते हैं। इसलिए अभिनव ने जो लेडी दबंग आई है, लेडी बॉस आई है, उसको कहीं ना कहीं इशारों में उसकी तारीफ करने या उसको फंसाने की, छलने की कोशिश की है। मगर भैया ये चंद्रमुखी चौटाला है, इनसे पाला तो अभी पड़ा है, देखना ये कि ये क्या गुल खिलाती हैं। आज जैस्मिन भसीन को सलमान खान ने इशारों में कह दिया, बाबू मैडम कुछ कर नहीं रही हो, कुछ तो करो। बड़े ही मस्ती में उन्होंने कहा कि पूरे घर को चला रही हैं जैस्मिन भसीन। जब उन्होंने कहा कि एक शख्स पूरे घर को चला रहा है, सारे लोगों की नजरें, अरे मैं रुबीना को लगा मैं, निक्की को ऑफकोर्स लगा मैं, एजाज पवित्रा को लगा मैं, क्योंकि इस हफ्ते उन्होंने बहुत कुछ किया था। सभी को लगा हो सकता है कि बिग बॉस सब कैसे सोचते हैं, हो सकता है मेरी फुटेज बाहर दिखाई जा रही है, इन लोगों को मैं नहीं दिख रहा हूँ लेकिन बाहर वालों को मैं दिख रहा हूँ। अंदर सबको ऐसा ही लगता है जब तक कि कोई बाहर से आकर के आईना नहीं दिखाता। तो ऐसे में जब जैस्मिन पर ठिकरा फोड़ा सलमान खान ने कहा कि जब घर में झगड़ा होता है, जब तोड़फोड़ चल रही थी तो ये चाय बना रही थी, जब सब लोग लड़ झगड़ रहे थे तो ये अपने लिए कपड़े मांग रही थी बिग बॉस से। यही नहीं, अब जब डॉल वाला टास्क हुआ, कैप्टनसी की बात आई, तो जैस्मिन ने लड़ाई ही नहीं की कि मेरी डॉल को क्यों निकाल दिया गया, अभिनव के पास थी और क्यों अभिनव नहीं लास्ट में आया था, रुबीना आई थी। अड़ी ही नहीं, क्योंकि हम सब ने देखा था रुबीना लास्ट में आई थी, अभिनव नहीं आया था। एजाज सही बोला था और पवित्रा नहीं सही बोलती। अब पवित्रा जानबूझ के सही नहीं बोल रही थी लड़ाई करने के लिए, या फिर पवित्रा ने देखा था, हमें नहीं पता। मगर रुबीना लास्ट आई थी, अभिनव नहीं आया था। तो आज सलमान ने इशारों में कहा कि तुम क्यों नहीं लड़ी, तो वहाँ पर उसने अपना एक लॉजिकल आंसर दिया। सलमान ने रुबीना को भी कांटे पे लिया, आटे पे लिया, बोला कि तुम तो बहुत अच्छी दोस्त हो, क्यों नहीं बताती कहाँ जैस्मिन कमज़ोर पड़ती हैं। तो रुबीना ने समझाया कि जैस्मिन जो बहुत अच्छी बनने की कोशिश करती है, अच्छी है, और वो हर चीज़ को अच्छे बुरे के नज़रिए से, चश्मे से तौलती है, और उसको लगता है कि वो किसी का गलत ना करे, और मैं बोल दूंगी सच है, वो खुद रियलाइज़ करे बाद में कि हाँ ऐसा होना चाहिए। सलमान ने एक वो भी कर दिया कि तुम अब तक ना बोलकर ज़्यादा पछताई होगी, बोलकर नहीं पछताई होगी। और जैस्मिन ने हाँ बोल दिया। सलमान को जैस्मिन अच्छी लगती है, ऐसा लगता है मुझे। सलमान ने उनको बोल दिया कि टीवी की कटरीना कैफ, और जैस्मिन ने भी बड़े मुस्कुराते हुए, बाय द वे हर साल कटरीना कैफ क्यों बनाते हैं, पिछले साल ठीक था, शहनाज को कटरीना कैफ बोला तो वो उसकी एक बबलीनेस, एक अलग मतलब पंजाब से आई थी, मगर उसको अब हर साल क्या बिग बॉस में कटरीना कैफ होगी। वैसे जैस्मिन बहुत खूबसूरत है, शी इज़ प्रिटी गॉर्जियस, अच्छी लगती है, मगर शहनाज की बात ही कुछ और थी। शहनाज की जगह लेने के लिए भी बहुत प्यार कमाना पड़ेगा, बहुत कमाया है उन्होंने अलग ऑडियंस में। इस ऑडियंस में जैस्मिन को शहनाज के इतना प्यार कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो शहनाज ने जेन्युइनली की है। आप लोग अग्री करते हैं, ज़रूर बताइए। राहुल और निक्की की दोस्ती के बारे में बात करते हैं। राहुल और निक्की थोड़े मुंहफट दोनों जन हैं। जान थोड़ा सा
कॉम्प्रोमाइजिंग था, क्योंकि जान को ये लगता था कि निक्की की ज़रूरत है उसको, और निक्की उसको अपने इशारों पे नचाती थी। तो जान सबमिसिव था, राहुल ऐसा नहीं होगा। टास्क में दोनों ने एक दूसरे पे वार किया, पलटवार किया। राहुल ने साफ साफ बोल दिया कि तू बहुत मोनोटोनस हो जाती, पका हो जाता है तेरा जो भी है। उसने पीठ पीछे नहीं, सामने कहा। आज नेपोक्रेट की बात भी उसने सामने कही। राहुल की पॉपुलैरिटी ग्रो हो रही है। मार्क माय वर्ड्स, आई डेंट एक्सपेक्टेड कि राहुल पॉपुलर होगा, मगर वो हो रहा है पॉपुलर। और अब जो नेपोक्रेट का मुद्दा, वो घर में लोग उसको कॉर्नर कर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं, मगर बाहर लोग उसे पसंद कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं राहुल के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। तो निक्की और राहुल की दोस्ती, अब वो दोनों जन एक क्या कहते हैं, मजबूरी की दोस्ती में आए हैं। हालांकि दोनों मराठी हैं, दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के वीक पॉइंट्स शो पर बताए हुए हैं। तो अब ऐसे में देखना आगे कैसे है। आज निक्की ने ये भी प्लान बना लिया कि वो कविता तो हमारी साइड ही होगी, वो एजाज के, तो एजाज ये लोग मेरी टीम में हैं, मेरी साइड में हैं, तो इसलिए राहुल ने कहा मेरी नहीं है क्योंकि मेरे दोस्त ने, उसने कहा मैं तेरी दोस्त हूँ तो वही समझ, तो तू डबल ढोलकी बज जाना, और उन लोग क्या बात कर रहे हैं तू पता करना नैना के जरिए। अब देखना ये है कि राहुल की जैसी पर्सनैलिटी, आई डोंट थिंक सो कि वो ये कर पाएंगे। डबल ढोलकी वाला किरदार अब तक हमें दिखा नहीं है। उनके वन लाइनर्स बहुत ज़बरदस्त, क्या क्या आज क्या कहा उन्होंने, तुम बड़ी कहा कि तुर्रम खान हो, फिर उसके बाद बहुत मोनोटोनस हो जाता है, दिखते नहीं है। जान के लिए कहा, सबको टू द पॉइंट। राहुल को ज़रा भी ये नहीं लगता कि लोग उनके बारे में नेगेटिव बोले, उनको किसी को मस्का लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप उन 9 लोगों की या 11 लोगों की दया पर भी चलते हो भैया। आपको 4-5 लोग ऐसे बनाने पड़ते हैं जो आपको सपोर्ट करें। राहुल के लिए अभी कोई नहीं, फिलहाल निक्की भी नहीं है, मगर राहुल टू द पॉइंट बात कर रहा है। उसने ज़रा भी कुछ भी ऐसा नहीं किया कि मतलब हाँ ठीक है यार मुझे लोगों के गुड बुक्स में आना है। कविता कौशिक के घर में आते ही एजाज ने उससे पूछा मैं कैसा खेल रहा हूँ क्या। कविता ने उसे एज दोस्त पहले कहा रुक जा, बाद में कहा कि तेरे को जो दिल में आता है तू कर, तो उसका तू दुखी मत हो, तू खुश रह। तो एजाज ने कहा 1 हफ्ते बाद, मतलब ये घर ऐसा है। और कविता ने तुरंत संभल रखा कि हाँ 1 हफ्ते बाद तुम लोग भी मुझे ये सब बातें समझाना। कविता बहुत स्मार्ट और हाजिर जवाब नजर आ रही। उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा होगा, तो तुरंत बात काट दी उन्होंने। और आते ही कैप्टन बनने के बाद वो घर में सब लोग, बाकी लोग जो 20-21 दिन रह चुके हैं, मगर आते ही जो उनका जलवा रौद्र रूप दिख रहा है, लगता है शी इज गोना टेक ओवर द एंटायर हाउस एंड वी आर गोइंग टू हैव अ गुड टाइम एंड आई एम रियली क्रेविंग फॉर वन। इतना दिन बीत गया यार, थोड़ा तो हम पे दया करो, थोड़ा तो अच्छा। 1 हफ्ता तो बुरा ही बीता जब से सिद्धार्थ के बाद शहनाज अपने आप ही मुंह से ऑटोमेटिकली निकल जाती है। सिद्धार्थ, गौहर और हिना आकर गए, उसके बाद से 1 हफ्ता बहुत बोरिंग बीता। उन लोगों ने हाई पॉइंट पे पहुंचाया था, ये हफ्ता पूरा पकाऊ बीता है। कविता तुम्हारे कंधे पर बहुत जिम्मेदारी। मैं कविता को जानती हूँ, मतलब प्रोफेशनली, और मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनका इंटरव्यू भी मैंने किया था, मैं दिखाऊंगी आपको दोबारा वो इंटरव्यू। तो कविता कौशिक ज़बरदस्त खेले, आग लगाने वाली है नैना और शार्दुल आग लगाने वाले हैं घर के अंदर। कविता ने यूं, पवित्रा बिग बॉस नहीं है, शार्दुल को कह दिया पवित्रा बिग बॉस नहीं है। रुबीना के बारे में उन्होंने कह दिया, पवित्रा को कह दिया, बाकी सबको उन्होंने जो है ऐसे ऐसे चुटकियों पर नचाने वाली हैं। देखना ये है कि घर में किसके दिन पलटते हैं, एजाज और पवित्रा। पवित्रा से तो उनकी पट नहीं रही है। एजाज अब जो एक नया ग्रुप बनेगा, उसमें एजाज, कविता और उनके साथ और कौन जुटेगा, निक्की, एजाज, कविता, निक्की। चूंकि निक्की को भी कविता बहुत पसंद नहीं कर रही हैं, उन्होंने निक्की के बारे में कुछ खास बोला नहीं, जो अभी हम देख रहे हैं। तो ऐसे में एक अलग ग्रुप बनेगा। इस ग्रुप में कौन कौन शामिल होगा? रुबीना ऑफकोर्स नहीं होंगी, जैस्मिन की हो सकती हैं, मगर जैस्मिन और एजाज की कुछ अच्छी नहीं बनती है। तो बहुत सारी केमिस्ट्रीज बनेंगी, बिगड़ेंगी। अब जो है खेल का समीकरण बनेगा, बिगड़ेगा। जो सैचुरेशन पॉइंट चल रहा था दूसरे ही हफ्ते में, तीसरे ही हफ्ते में, अब लगता है गाड़ी को जोर का धक्का धीरे से लगने वाला है। गेम में बहुत मजा आने वाला है। जैस्मिन को मटन खाने मिलेगा बिग बॉस, भेज दो यार। वैसे मटन 750 रुपये किलो है शायद से। सलमान खान ने रेट पूछा, जैस्मिन को नहीं पता था, लेकिन जैस्मिन को मटन खाना है, क्योंकि बिग बॉस तो अमीर हैं। मगर इस बार बिग बॉस वाईकॉम जो है वो 18 से 14 हो गया, क्योंकि लॉकडाउन है, पैसे नहीं है लोगों के पास। शार्दुल रियल स्टोरी पोर्ट्रे करके आए, रियल स्टोरी लेकर आए हैं। जब लॉकडाउन के पहले उन्होंने पैसे ना होने की वजह से उनकी ज़िंदगी तहस नहस हो गई थी, उनको इंदौर लौट के जाना पड़ा। यहाँ पर उन सच्चाइयों को लेकर आएंगे, इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाइयाँ भी सामने आएंगी। कविता कौशिक, दबंग अंदाज, अभी पिछले साल इन्होंने शादी की है, योगा सीखा है और फैंटास्टिक पर्सनैलिटी है, स्ट्रॉन्ग। नैना जो बहुत ज़्यादा
घर में, मतलब यानी पिछले सीज़न के 2-3 लोगों का मिल करके कॉमेडी स्प्लिट्स विला जीत कर आई हुई है। बहुत सारे रियलिटी शोज़ कर चुके हैं, मैं तो मतलब मुझे याद भी नहीं है नाम, मैं नहीं देखती हूँ, मगर तड़का तो लगेगा बॉस। और अब वाकई सीन जो है पलटेगा। मुझे पलटा हुआ सीन देखना, दिखाओ बिग बॉस, प्लीज़ दिखा दो, पलटा हुआ सीन दिखा दो। आप लोगों में से किसको देखना पलटा हुआ सीन ज़रूर बताइए। मिलते हैं अब सीन पलटने के बाद।